हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दोबारा से लॉकडाउन लगने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि अब तो लॉकडाउन को अनलॉक करने का वक्त आ गया है। पानीपत पहुंचे दुष्यंत चौटाला बोले, अनलॉक में कोरोना वायरस के जो केस बढ़े हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है। जिन्होंने दिल्ली में अपने टेस्ट नहीं करवाए उनके हरियाणा में आने के बाद टेस्ट हुए और वह पॉजिटिव पाए गए। उसमें पानीपत जिला भी शामिल है। हरियाणा में अधिकतर पॉजिटिव केस दिल्ली से ही आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विश्लेषण कर रही है और सभी इंस्टीट्यूशंस को खोलने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस से बचने के लिए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों को सहयोग करना होगा। सुरक्षा और सावधानी से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में 4.5 साल का वक्त बचा है, उसके बाद देखेंगे कौन सत्ता में आता है। तो जिस प्रकार से अनलॉक 1 के बाद तमाम इंस्टीट्यूशंस को अब खोलने की एक प्लानिंग करी जा रही है, जिसके अंदर केंद्र को प्रदेश सरकार भी अपने सुझाव देगी। मगर जो देखने और समझने वाली बात है कि जिस तरीके से अनलॉक के अंदर केसेस बढ़े, प्रदेश सरकार प्रति एक कदम पूरा एनालाइज करके उठा रही है, जिससे हमारे नागरिक भी सुरक्षित रहे। अधिकतम जो केस 4 जिलों में, चाहे सोनीपत हो, फरीदाबाद हो, झज्जर हो, गुड़गांव हो, वही आए हैं जिनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली से आने जाने वालों के साथ। आपके पानीपत के अंदर भी जो मेरे को अपडेट मिली, जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो ऐसे लोग थे जो दिल्ली में टेस्ट ना होने की वजह हरियाणा में आकर टेस्ट करा कर वापस गए। तो सरकार हर कदम उठा रही है और लोगों को जागरूक होकर इस लड़ाई के अंदर अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि इसका एक ही तरीका है कि अपने आप को सैनिटाइज रखें और कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ के लिए। मैं तो इसको पूरी तौर पे गलत बात बताता हूँ कि किसी ने ये बात कही हो कि लॉकडाउन आएगा। अब तो अनलॉक करने का समय है। फेस्ड मैनर के अंदर धीरे धीरे करके हमने चीज़ें 20 अप्रैल से लेकर आज तक खोली है। जो बची हुई इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी धीरे धीरे आगे खोलेंगे, मगर लोग इसको कैसे लेके चलेंगे ये सबसे ज़रूरी है। चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने कार्यों को स्कैटर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, वहाँ पर भी किस तरीके से फिज़िकल डिस्टेंसिंग बनाई जाए उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और साथ में अगर किसी को कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करे। मुझे लगता है यही इस महामारी से हम सबको बचा। चलो जल्द तो अभी 4.5 साल बाद चुनाव है, जब देखा